कभी जदयू बड़े भाई की भूमिका में दिख रहा है, कभी बीजेपी वहाँ बड़े भाई की भूमिका में दिख रहा है। इसको लेकर क्या कहें? मैं समझता हूँ कि गठबंधन के लिए अच्छा है कि जो सीटें मिली उसमें से अगर अधिकांश सीटें दोनों सहयोगी जीत रहे हैं, उसी के कारण आज ये दिखाई दे रहा है कि हम 1/3 2/3 बहुमत से आगे की ओर दिखाई दे रहा है। आप लोग मान चुके हैं ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आप लोग जाएंगे। सीटें कम आने के बावजूद भी नीतीश कुमार को हम लोगों ने मुख्यमंत्री का पद दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के रुझानों की अगर बात करेंगे तो वहां पे एनडीए गठबंधन को कैसे 2/3 बहुमत वहां पे मिलने जा रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी। प्रदीप जी, सबसे पहले बिहार पर ही बात कर लेते हैं। क्या लगता है किनको आप लोग श्रेय देने जा रहे हैं? इतना प्रचंड बहुमत बिहार में दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो सरकार चली इतने दिनों तक, तो इस बात से साबित हो जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी थी। सरकार पर भरोसा था लोगों का कि सरकार ने काम किया, सरकार ने जो वायदे किए उसको पूरा किया, और जो लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं तो उस दिशा में जनता का समर्थन हमें मिला। कभी जदयू बड़े भाई की भूमिका में दिख रहा है, कभी बीजेपी वहाँ बड़े भाई की भूमिका में दिख रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दोनों पार्टियां एक तो 101 सीटों पर लगी है। अब अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, नेक टू नेक हम मुकाबला करते हुए दिख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि गठबंधन के लिए अच्छा है कि जो सीटें मिली उसमें से अगर अधिकांश सीटें दोनों सहयोगी जीत रहे हैं, उसी के कारण आज ये दिखाई दे रहा है कि हम 1/3 2/3 बहुमत से आगे की ओर दिखाई दे रहा है। अब आप लोग मान चुके हैं ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आप लोग जाएंगे, जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके नेतृत्व में ही काम होगी, करेगी बीजेपी वहां पे? देखिए, विरोधी दलों ने पूरे चुनाव के दौरान इस बात को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, नीतीश जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इस तरह से जनता ने जो मतदान किया, मैं समझता हूँ उन सारी बातों को खारिज करते हुए मुहर लगा दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि नेतृत्व नीतीश कुमार का है, और पिछली दफा को भी याद रखना चाहिए कि सीटें कम आने के बावजूद भी नीतीश कुमार को हम लोगों ने मुख्यमंत्री का पद दिया। महागठबंधन के लोग कर रहे हैं कि अभी लेट है, अभी बस बहुत कई राउंड बाकी है, समीकरण बदल सकता है, हमारी सरकार आएगी। देखिए, मैं समझता हूँ अभी 11 बजे का वक्त हो गया, और अगर 1-1.5 घंटे ये फिगर स्थिर रह जाता है तो फिर वापसी के लिए उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप लोग मन तक है जीत आपकी होगी। कुछ राउंड्स बचे होंगे जहां उनको उम्मीद होगी कि हमारे लोगों ने वोट दिया होगा, लेकिन कहाँ लगभग 200 के करीब फिगर आ रहा है। तो 200 से कितना मतलब आप नीचे आ सकते हैं, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए अब उनको सहजता के साथ जनता का जो निर्णय है उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रदीप जी, अब आते हैं घाटशिला उपचुनाव पर। क्या लग रहा है वहां तो आप दूसरे राउंड की बात करेंगे तो आप तो तीसरे स्थान में पहुंच गए थे। आप कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट दिख रहा है, दूसरे स्थान में पहुंचे। उसका क्या लगता है चुनाव परिणाम आखिर क्यों क्या बदलेगा, या आप लोग फिर से पीछे रह जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने पूरी कोशिश की, और जो विगत 1 वर्षों में सरकार चली है उसकी खामियों को जनता के बीच रखा। अब जनता का क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। अभी तो 3-4 राउंड की गिनती हुई है, 20 राउंड की गिनती होगी। तो इस तरह से कुछ प्रभाव वाले क्षेत्रों का किसी का पहले पेटी खुलता है तो ये दिखता है इस तरह का। लेकिन अब हम यही कह सकते हैं, चूंकि पिछली दफा हम हार चुके हैं, तो अंततः वेट तो करना पड़ेगा कि अंतिम तक क्या फैसला होगा। जी, कुछ उम्मीदें बची है, अगर घाटशिला पे बात, कुछ उम्मीदें बची है कि वहां से बीजेपी भी निकल सकती है, उम्मीद लग रहा है पार्टी को? देखिए, उम्मीद अगर नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि पार्टी ने इतने जोर शोर से जो कैंपेन चलाया, आपने देखा होगा हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, कार्यकर्ताओं ने पूरा समय दिया। तो अगर हम नाउम्मीद पहले से ही होते तो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए, ये हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव को कहा है कि परिणाम हमारे पक्ष में ही आएगा। 2/3 से अधिक कह सकते, उन्होंने कहा कि सीट होने का दावा किया है कि वो आएंगी। और दूसरे अगर घाटशिला उपचुनाव की बात करेंगे कि हमने बहुत जोर शोर से मेहनत किया है। हाँ, अगर जेएमएम की बात करेंगे, उनकी अभी बढ़त बनाए हुए 20 राउंड की गिनती बाकी है। हमें उम्मीदें हैं कि वहां से भी बीजेपी का जो उम्मीदवार है, कह सकते हैं कि बाबूलाल सोरेन, उनकी जीत होगी। लेकिन देखना होगा, अगर घाटशिला उपचुनाव की बात करेंगे तो 20 राउंड की गिनती के बाद आखिर जीत किसकी होती है। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, रांची।